अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, आज आप लोगों के लिए वीएफटी के ऊपर वीडियो लाया हूँ। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि यार वीएफटी का चेक करने का तरीका क्या होता है, वीएफटी कैसे चेक की जाती है, उसके तरीक़ेकार क्या होते हैं। तो आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज कॉमन मेरे पास फॉल्ट आया है, ये वाला, ये कॉमन फॉल्ट है। ये इसके रजिस्टर उड़ जाते हैं, ठीक हो गया। ये इसको फॉल्ट को बोलते हैं, ये रजिस्टर फेलियर फॉल्ट। जब ये सॉरी यहाँ पर ये लगे होते हैं रिले फेलियर फॉल्ट। जब ये फेल हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं या पीछे से ऑन नहीं होते तो सारा लोड इन रजिस्टर पे आ जाता है, इन रजिस्टर को आग लग जाती है। रिले फेलियर फॉल्ट होता है। ये क्या होता है, ये जब यहाँ से इसको पीछे से फीडबैक या नहीं मिलती या ऐसे होता है वोल्टेज कम सेंस करता है, ये तकरीबन गेम और डस्ट की वजह से यहाँ पर ये फॉल्ट आता है, जिसकी वजह से सारा लोड मोटर का रजिस्टर पे आ जाता है, जो हेवी लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बेसिकली ये काम करती हैं सेफ्टी। तो इसको कैसे इसका मसला हल कैसे होगा और ये क्या करना होगा। आमतौर पे जितनी भी सोलर पे यूज हो रही है ना, तो उनके लिए आप लोगों को एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जो इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेगा। बाकी आ जाते हैं इसकी चेकिंग के प्रोसेस पे। तो काफी दोस्त बोलते हैं यार ब्रिज बनाना पड़ेगा या हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप भाई कुछ भी नहीं, इसको 400 वोल्ट देने की जरूरत भी नहीं होती। यहाँ से आप मेन कार्ड से इसके वोल्टेज कम करके इसको 220 वोल्ट पे भी आप चेक कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कनेक्शन होते हैं UVW, ये मोटर के आउटपुट वोल्ट जो होते हैं ना, उनकी ये 3 फेज के लाइनें होती हैं, पॉइंट होते हैं। और ये जो RST होती है ना, ये इसके इनपुट पावर के पॉइंट होते हैं। यहाँ पे आप AC वोल्टेज दे सकते हो, ठीक हो, ये 3 फेज AC वोल्टेज दे सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है प्लस और माइनस। अगर आप सोलर के देना चाहते हैं तो यहाँ से भी दे सकते हो। बेहतर है आप सोलर से ST में आप सोलर के दे दें, उससे भी बेहतर चलती है। उसमें क्या होता है, अगर उल्टा लग जाए ना कनेक्शन, तो ये इस कार्ड को कुछ नहीं होता। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले आपको इसको वापडा पे चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो फिल्टर हमारे पीछे वाले हिस्से में लगे होते हैं, इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा होता। आपको क्या करना है, 400 वोल्ट वाले दो आपको कैपेसिटी लेने, 100 UF के हो, 200 UF के हो या 150 UF हो, जो भी आपके पास हो, वो आपको सीरीज में कर देने। उसके 2 सिरे आपको निकाल लेने हैं, ठीक हो गया। फिर आपको क्या करना है, एक सिरा जो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना है इस पॉजिटिव के साथ, और दूसरा सिरा आपको इस वाले नेगेटिव के साथ लगा देना है। ये नेगेटिव है, ये पॉइंट एक ही होता है, तो इस वाले के साथ लगा देना है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि हम AC वोल्टेज में जब चेक करेंगे, AC वोल्टेज में पल्सुएट होती है, उसको फिल्टर करने के लिए इसको ये चाहिए। अगर ऐसे ही चेक करोगे तो आपके ये ऑटो कपलर है वो जल सकते हैं। तो इसका ये हमने सारा सिस्टम चेक किया है, इसकी रजिस्टर फेल हो गई है। अब इसको आपको ठीक करके दिखाएंगे और इसकी ड्राइव वगैरह सारी चीजें जितनी भी हैं वो आप। जी तो दोस्तों, ठीक होगा, ये चेंज करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक हो गया। अगर सोलर पे चलती है तो सोलर पे चलाने के लिए आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक फ्यूज के तौर पे यहाँ पर फ्यूज की जैसे ही इस्तेमाल करनी है। जैसे कि बंदे के पास 30 प्लेटें हैं, तो यहाँ पर अगर आप फ्यूज लगाना चाहते हैं या कोई ऐसी मोटी तार लगा दें जो 18 से 20 एम्पीयर तक का लोड उठा सके, वो क्या करना है, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट के बीच में लगा दें, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ठीक हो गया। इस दोनों पॉइंट को उस तार से शॉर्ट कर दें, आपकी ये VFD ऑन हो जाएगी और कोई मसला नहीं होगा। सोलर पे चलाएंगे तो सोलर पे भी चलेगी। और ये क्या होता है, ये वापडा के लिए लगे होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जब भी कोई मसला हो तो पावर रजिस्टर के थ्रू कम पावर जाए, अगर कोई फॉल्ट हो तो वो रजिस्टर जल जाए, ज्यादा कोई नुकसान ना हो। लेकिन सोलर पे ये थोड़ा तरीका डिफॉल्टी वो हो जाता है। अगर मोटर के दौरान अगर रिले ड्रिप हो जाते हैं ना, तो चलते चलते ड्रिप हो जाते हैं, तो अचानक ही ये ओवरलोड पे ये स्पार्किंग अंदर से करते हैं, जिसकी वजह से इसको आग लग जाती है। तो DC वोल्ट को जो है ना वो कंट्रोल करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये जो है ना रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि इनकी जब इस कार्ड में या इस वाले मॉड्यूल में कोई फॉल्ट आए तो उसको ज्यादा फॉल्ट तक ना पहुंचाया जाए। तो ठीक हो गया। अब इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं आपको क्या करना है। जी तो दोस्तों, अब जैसे कि ये मैंने कनेक्शन लगाया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक होगा। ये वाला सिस्टम अब बाईपास हो चुका है। अब ये वाला सिस्टम नहीं काम करेगा, ये हमारा फ्यूज है। अगर कोई इसमें मसला आ गया तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। कापर की वायर लगी हुई है, अगर आपके पास कापर की ऐसी वायर है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके आपको चेक कैसे करना है, आपको वापडा पे चेक करने का तरीका बताता हूँ। बहुत ही सेफ तरीका भी है और आसान तरीका भी है। आपको केबल ले लेनी है, जो आप स्विच होती है, ये डायरेक्ट बिजली लगाने के लिए। यहाँ पर ये कनेक्शन है,
ये दोस्तों यहाँ पर ये देखें कनेक्शन RST, ये इनपुट पावर के AC वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनबिल्ट यहाँ पर अपना ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर लगा होता है इसका, ठीक हो गया। आप RS में दे सकते हैं, RST में दे सकते हैं, आपके पास दो भी 3 फेस भी दे सकते हैं, 2 फेस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ S और T में, आप तीनों में किसी भी 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लगा कनेक्शन, ठीक हो गया। अब ये हमारा जो इसका CPU कार्ड होता है ये हमें लगा देना है। अब इसके जितने फॉल्ट है आपको वो सेटिंग भी बताऊंगा कि आप वो कैसे इस पे चला सकते हैं 220 वोल्ट पे, ठीक होगा। बाद में आपको ये सेटिंग जब वो कस्टमर को देनी है तो आपको वो सेटिंग याद रखनी है, ताकि उसकी जो भी सेटिंग हुई थी वो आपको उसको करके देनी है, ठीक हो गया। ये देखो 220 वोल्ट है। ये मैंने अब इसका सीरीज बोर्ड में कनेक्शन लगाया। मेरे हमने इसको 220 वोल्टेज दे दिए हैं, ठीक हो गया। अब ये देखे पावर ऑफ बता रहा है, पावर ऑफ बता रहा है, यहाँ पर 324 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब आपको इसको कैसे चेक करना है, अब ये पावर ऑफ कैसे हटाना है और इसको चेक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको आ जाना है PE की सेटिंग में, और याद रहे ये वाली सेटिंग अब जब कर रहे हैं ये सिर्फ चेकिंग के लिए, ठीक हो गया। जब आपको कस्टमर को देना है तो उसकी पहले किस वोल्टेज पे सेट था वो आपको उसको करके देना है। आपने आ जाना है PE में, PE एंटर करना है, यहाँ पर कोड मांगेगा, ठीक हो गया, जिसका कोड है 4000, यहाँ पर आपको एंटर करना है 4721, ठीक हो गया। ये वाला कोड आपको एंटर करना है, आपने एंटर किया, यहाँ पर PE1 में आ जाएंगे, PE1 को PE4 कर देना है, इस वाले बटन से आपने एंटर करना है। यहाँ पर 380 वोल्ट है, ये मोटर के आउटपुट वोल्टेज होते हैं, तो आपको क्या करना है इस वोल्टेज को कम कर देना है, ठीक हो गया। अगर आपके पास 220 वोल्टेज है आप इससे 230 भी कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ 240, ओके। तो यहाँ पर ये देखें मेरा P ऑफ खत्म हो गया, ठीक हो गया। P ऑफ जो पावर हमारा ऑफ था सिस्टम वो हमारा खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पर एरर आता है SPO0 का या SP1 का फॉल्ट आता है, SP1 का फॉल्ट तकरीबन इसमें आता है, तो SP1 का 1 का फॉल्ट आता है, तो आपने, ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाना है PB में, ठीक हो गया, PB में आ जाना है। यहाँ पे 0 है ना, अगर यहाँ पे 1 होगा तो उसको आपको 0 कर देना है, तो वो फॉल्ट खत्म हो जाएगा। तो अब ये हमारा ऑन होगा और सेट होगा, और इसकी आपको ड्राइव भी चेक करवाते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ड्राइव कैसे चेक करनी है, सबसे पहले आपको ये मीटर जो है, ठीक हो गया, ये मीटर वोल्टेज पे सेट रखना है, ठीक हो गया। यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक करने हैं IGBT के, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पिन से 25 वोल्टेज, ओके। दूसरी पिन पे चेक करने हैं, यहाँ पे भी 25 है। ये यहाँ पर इनपुट वोल्टेज होते हैं, DC वोल्टेज, सारों पे 25 आने चाहिए, कम ज्यादा किसी पे भी नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। इसके भी 25 है, ये भी 24। अब ये हो गया चेक। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करने, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, अब ये वोल्टेज आपको चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले DC पे रखना है आपको, ये इसकी ड्राइव वोल्टेज होते हैं, नेगेटिव वोल्टेज। यहाँ पे 9 के करीब आने चाहिए, 9-10, ठीक है, 9 वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे भी इतने आने चाहिए, ओके। इसके भी इतने आने चाहिए, ओके। अब यहाँ पे एक पिन रखनी है, और ये वाली पॉइंट पहले पे आपका ये नेगेटिव है, और ये 3 इसके पॉइंट है गेट ड्राइवर के, 1 2 3, ये वाला इसका नहीं है, ठीक हो गया। ये ओके हो गया, इसके वोल्टेज भी ओके हैं, इसके वोल्टेज भी ओके हैं। अब ये हो गया हमारे DC वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज चेक इसके ड्राइव के। अब इसको ऑन करना है, ये वाला बटन प्रेस करेंगे, हमारा ये ऑन हुआ, ठीक हो गया। तो इसके वोल्टेज हैं ये, तो ये हमारा तकरीबन ऑन हो गया है। तो ये 5000 पे रुका हुआ है। अब इसकी थोड़ी सेटिंग हम और भी चेंज करेंगे, PB में जाके, PB में जाना है, PB यहाँ पर 4 में जाना है। यहाँ पर 103 है, इसको आपने 70 कर देना है, एंटर कर देना है। ये याद रहे, बाद में ये सेटिंग जो रखी हुई है आपको वही कर देनी है, ताकि जिस बंदे को आप दे रहे हैं तो उसके पास ठीक चल सके। ये वाला अब इसको हमने ऑन कर दिया, ठीक हो गया। तो हमारा ये अब ऑन हो गया है। अब इसके ड्राइव चेक करेंगे, अब AC वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि DC यहाँ पर बहुत कम चलते हैं। जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो DC वोल्टेज कम हो जाते हैं, 3.5 के करीब आ जाते हैं, ठीक हो गया, 3.5 वोल्टेज।
यहाँ पे भी 3.5 वोल्टेज, यहाँ पे भी 3.5 वोल्टेज, इन पे भी सेम आने चाहिए। 3.5 वोल्टेज, 3.5 वोल्टेज। अब एसी वोल्टेज यहाँ पर जो आते हैं वो चेक करने हैं। एसी 9 वोल्टेज, 9 10, 11 वोल्टेज एसी। ये इसकी एसी वोल्टेज ड्राइव है, ठीक हो या 11 वोल्ट, 11 वोल्ट। अब ये वाली इसकी ड्राइव चेक करनी है, 11 वोल्ट। किसी के भी कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बराबर होने चाहिए बिल्कुल, तब जाकर ड्राइव ओके होती है। ये भी ओके। और ये वाली जो है ये प्रूफ गेट ड्राइवर की नहीं है, ठीक हो गया। ये इसको वोल्टेज सेंस वगैरह का काम करती है, उसके लिए होती है ये। जी तो दोस्तों हमने आपकी इसकी ड्राइव वोल्टेज दिखाए कितने आते हैं, यहाँ पर आपको ड्राइव समझाई, ड्राइव सेक्शन से चेक करवाया। अब इसके आउटपुट के वोल्टेज आते हैं UVW। इन पे वोल्टेज जो आते हैं, क्योंकि हमने कम वोल्टेज दिए हैं 200 के 211, तकरीबन ये 217, ठीक है। 240 पे हमने सेट किया हुआ है, ये बराबर आने चाहिए, किसी के भी कम ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल 217, यहाँ पे भी 217, तीनों के फेसों के वोल्टेज हमारे ओके हैं और ये हमारा प्रॉपर ओके हो गया है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन ये थोड़े पॉइंट थे जो काफ़ी मेरे भाई परेशान हो रहे थे और उनको ये मसले हल नहीं हो रहे थे, तो उनके लिए प्रॉपर वीडियो बनाई थी ताकि वो सारी चीज़ें समझ सकें। अगर और भी कुछ मुझसे रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी रिवील करेंगे। थैंक यू।